क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह है। आखिर जो ये घटना हुई किस प्रकार हुई, थोड़ी पूरी जानकारी बताओ। सर मेरा भाई यशपाल सिंह है, जो छोटा भाई है। उसने मेरे को सुबह 7:38 पे मुझे कोई फ़ोन करके मुझे उसकी कोई समस्या के बारे में बताया कि मेरे कोई फ़ोटो है, अश्लील फ़ोटो है, जो किसी ने मुझे व्यक्ति है जो राजेंद्र नाम का और अन्य कोई नाम बताए थे। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो मुझे बताई है। उन्होंने कहा कि मेरी फ़ोटो ये फ़ोटो तेरी ऐसी है, ये ग्रुप में डालेंगे, ऐसी धमकी कुछ दी थी। मेरे भाई ने डर के मारे मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं थाने में जा रहा हूँ और इन लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है पिछले 2-3 दिनों से। तो फिर मैं सुबह का टाइम था तो मैंने उनको बोला, मैंने भैया थोड़ा रुक जा, अपन चलते, थोड़ा इतना जल्दी कोई बात नहीं करेंगे अपने से। तो उस दरमियान मेरा भाई खुद ही अपने मन से और वो खुद निकल गया घर से और थाने के पीछे आके रिपोर्ट दर्ज टाइप करवा के थाने में 9:17 पे उसने रिपोर्ट दी है। देने के बाद में अंदर थाने के अंदर देने के बाद में पता नहीं थाने के अंदर गए तो इसकी कोई रिपोर्ट की कोई सुनवाई की नहीं और कोई डराया धमकाया इसको और डराया धमकाया। और उसके बाद में ये बंदा वापस वहाँ से डर के मारे घर आया है। घर आने के बाद में इसने सुसाइड किया है। अब इसको पुलिस वाले हैं जो 3 जो पहले से भी मेरे को भी डरा धमका रखा है। इस कारण में इसी के कारण चलते मैंने मेरे भाई को सुबह मना किया था। मैंने कहा मैं थोड़ी देर रुक। मेरे को डराने धमकाने वाला एक तो हेड ये पन्ना लाल है और एक नागेंद्र सिंह है, बीट हेड कांस्टेबल है, और एक महादेव गुजर है। इन तीनों। भाई का क्या नाम है? यशपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? काबरा निवासी। लगभग उम्र क्या है? उसकी उम्र लगभग 28, शादीशुदा है? हाँ 30 के आसपास है। 2 बच्चे हैं। अब आप इसका क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? मैं ये कार्रवाई करवाना चाहता हूँ कि पुलिस के द्वारा उसको मरने को उत्साहित किया और प्रेरित किया, और ताकि वो मरने को मजबूर हो गया। उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इन बंदों ने रिपोर्ट ले ली, इसको डरा धमका के भगा दिया। इसने आत्मसमर्पण कर लिया कि मेरे को सुनाई नहीं करा। घर जाके इसने ये कदम उठाया, मरने को जीवन लीला समाप्त कर ली। और मैं चाहता हूँ, मेरा नाम सतपाल सिंह, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो भाई को इन्होंने उचित कार्रवाई नहीं करके, इनको कोई समस्या का समाधान अनुसंधान नहीं किया, तो इन आयोग और अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कठोर से कठोर करके इनको लाइन हाजिर करके और मुझे मेरा मुकदमा दर्ज करके मुझे FIR कॉपी चाहिए। सुबह से अब तक गाँव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग रही है? मेरी गांव वाले और हमारी सबकी एक ही मांग है कि मेरे भाई को न्याय चाहिए। मुझे भी न्याय चाहिए कि मेरे भाई को इनके द्वारा ही मरने को मजबूर किया गया, इसीलिए इसने आत्महत्या की है। अगर ये पुलिस द्वारा, अगर ये प्रशासन अगर उसी टाइम अलर्ट हो जाता, घंटे पर आधे घंटे में भी कोई पुलिस किसी को सूचना करके बुलाती, तो ये समाधान हो सकता था, मेरे भाई मरने को मजबूर नहीं होता। अच्छा, ब्यावर से जो डिप्टी साहब आए, क्या आपके बीच में वार्ता नहीं की? डिप्टी साहब आए, लेकिन डिप्टी साहब खुद ही थानेदार जी और थाने की पक्ष ले रहे, मेरे को कोई न्याय देने की बात ही नहीं कर रहे। अप्रिल दशक घटना है। समस्त ग्रामवासी, समस्त नवयुग मंडल, पूरा परिवार इस जवान के लिए तन मन साथ है जो आज ये घटना घटी है। अगर वो जवान हमारा छोटा भाई मौके पे वहाँ थाने में रिपोर्ट देने आया 9 बजे, उसको अगर बिठा देते, सांत्वना दे देते थाने से, तो आज ये अप्रिय घटना नहीं होती। तो आज हमारे पूरा बेल्ट ग्राम काबरा तो है ही है, पूरा मगरा क्षेत्र के जितने भी जिन्होंने सुना है वो सारे मौके पे आ गए। जब तक इसका प्रशासन, हमारे SP साहब न्याय नहीं करेंगे और अच्छी तरह हमारे को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। अच्छा, ग्रामीणों के परिजनों की मुख्य मांगे क्या रहेगी सर? मांगे यही है साहब, 3 जनों के नाम बता रहे हम सभी, SHO पन्नालाल जी और नागेंद्र जी। ये अगर इनको लाइन हाजिर कर देंगे, हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के घर ले जाएंगे। बाकी जो विभागीय कार्रवाई है, 4 का जो नाम उस बच्चे ने मृतक जो लिखा है, उसकी विभागीय पुलिस कार्रवाई करती रहेगी, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी। ये पूरी प्रशासन, ये प्रजा, हमारे समस्त नवयुग मंडल मगरा क्षेत्र के जो भी सुन रहे हैं, सभी बाजार के दुख के साथ कंधे से कंधे लगाए चलो तो जीत रहेगी। हमें इनको एतराज नहीं। और भी पुलिसकर्मी है थाने में, यही नहीं कि भाई और भी नहीं है, सने प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, सबको साथ दे रहे हैं। जो है सामने मीडिया वालों से यही आग्रह और यही निवेदन कर। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो मृतक है उसकी फोटो एडिट करके कहीं न कहीं इसको वो बताए, वो अब तक हम यूं नहीं बताया जा रहा है कि वो मैं देखी नहीं। श्रीमान जी वो अगर वो देख लेते, उसको कल ये भाइयों ने बता रहा है भाई तेरा वायरल कर देंगे या वो कर देंगे, मगर वो पुष्टि नहीं हुई तो हम उसके लिए कैसे कह सकते? नहीं समझे, वो कुछ दहशत था, डर भी गया। ये अगर ये पर्सन उनको बिठा लेते तो आज हमारा भाई हमारे बीच से नहीं जाता। अच्छा सर, लास्ट में सर मृतक कब आया था वहाँ पे रिपोर्ट देने के लिए थाने में? 9 बजे खुद आया था? हाँ, खुद रिपोर्ट देने आया है। जो चीज कोई कार्रवाई नहीं।
सीसी की कैमरा, वो अध्यक्ष मोदी जो हो ना, मैडम भी आ गए, अध्यक्ष मोदी। आपका सुना मेरा नाम राजेंद्र सिंह है सर, प्रॉपर काबरा का निवासी हूँ, और ये जो मृतक है ये मेरे परिवार का ही है। इसलिए मैं बहुत कह रहा दुख की बात है, जब तक अगर हमको न्याय नहीं मिला है तब तक हम नहीं करेंगे। जो आपको बता दिया गया है, हमें किसी पुलिसकर्मियों से वो दुश्मनी नहीं है, नहीं समझे। जो न्याय है तो न्याय मिलना चाहिए, हमारा यही निवेदन है। समस्त मगरा क्षेत्र के नयुग मंडल सब टीम मैटर हुआ, हमें भी पता चला कि ये ऐसा मैटर हो गया। जब एक परिवादी जब थाने में आया, काफी परेशान होके ही आया होगा, वैसे तो कोई आता नहीं है, और जेवाजे में जिस तरह परेशान होके आया, फिर प्रशासन ने, थानाधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाया। वो जिस तरह परेशान होके यहाँ से जाके उसने आत्महत्या की, हमारे लिए काफी पीड़ादायक है, दुखद घटना है। आज जिस परिवार पे ये घटना गुजरती है ना, वो परिवार जानता है आज उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, एक कम उम्र में वो विधवा हो गई, कैसे उसके बच्चों का लालन पालन करेगी। जब प्रशासन इसके वो आया और उसके साथ जाता, कुछ संज्ञान लेता, तो हो सकता है उसकी मानसिकता चेंज हो जाती, कुछ कार्रवाई होती, और वो ये कदम उठाने में इस तरह वहाँ पे कदम नहीं उठाता, और आज वो हमारे बीच में रहता। और आज इसका भाई ये कितना दुखी होके, जब उसको पता चला कि वो थाने में गया, पहले तो गाँव वालों को पता भी नहीं था कि भाई थाने में भी गया, पता ही नहीं था इनको, पर बाद में पता चला, जैसे ही गाँव वाले को पता चला कि वो थाने में भी गया, काफी परेशान रहा, पर थाने वाले ने किसी ने उसके खिलाफ, जब वो वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया तो वहाँ पे जाके उसकी सुननी चाहिए, उसके साथ जाते तो कोई कार्रवाई हो जाती। और आज जिस तरह आए दिन जो संज्ञान हो रहे हैं, थोड़े दिन पहले शिवनगर में एक लड़की ने, जब उसके हस्बैंड ने आत्महत्या कर दी, उसको उसकी घटना हुई तारागढ़ की, तो उस मैटर में भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हमारे लिए 6 महीने में जो आप उठा के देखोगे ना, जेवाजा प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, वो 6 महीने में बहुत ज्यादा यहाँ पे आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रह रही है, और प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। आम जनता इतनी परेशान है, आज इतनी जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है, तो इनका दर्द होगा तभी तो इकट्ठी हुई है। तो इनकी जो मांग है, वास्तव में देखो, प्रशासन जब अच्छा होता है ना, तो आसपास का एरिया डर के रहता है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होती है। प्रशासन जब स्ट्रिक्टली होता है तभी जाके यहाँ की लोग, जनता सुरक्षित रहती है। तो आप सभी मीडिया वाले हैं, आज देख रहे हैं कि जनता इतनी जेवाजा में इकट्ठी हुई है, तो इनकी मांग है कि एसपी साहब आएंगे तो ही इस डेड बॉडी को यहाँ से हटाया जाएगा। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तो ये जनता यहाँ पे धरना देकर बैठेगी, एसपी तक जाएगी, आगे तक जाएगी। हम लोग भी जनप्रतिनिधि इनके साथ हैं और इनका कदम से कदम साथ देंगे पूरा। क्या लगता है मैडम, जब से जिला बन गया तब से क्राइम रेट भी बढ़ रहा है? पहले उपखंड था तो इतने क्राइम नहीं थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में ज्यादा हो गया, क्या कहना रहेगा आपका? जेवाजा जो एरिया है, बार बार क्योंकि मैं तो लोकल जेवाजा की हूँ, तो जेवाजा मैटर की बात करूंगी। यदि जिला बनाए तो और भी सख्ताई से प्रशासन बहुत ज्यादा यहाँ पे है, तो और भी सुरक्षित होना चाहिए। पर आज के टाइम में भी जब सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब प्रशासन सुस्त है, काम नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला? अब आश्वासन मिला है कि कार्रवाई करेंगे, पर एसपी साहब अभी तक आए नहीं है, पर एसपी साहब आएंगे तो ही ये सारा काम हो पाएगा। इनकी मांग है सभी कि एसपी साहब आए, इनकी बात सुने एक बार, और जो जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। संतोष रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष, जेवाजा। पत्रकार महोदय, ये हमें जब से जानकारी में आया है, तब से कल तक तो ये जानकारी नहीं था कि मृतक थाने में आया था, लेकिन जब जानकारी में आया कि कल 9 बजे ये थाने आया, 9 बजे के बाद ये घटना हुई 2 बजे, इस टाइम में इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। बाकी पुलिस वाले कोई बजरी के ट्रैक्टर के लिए आप फोन कर दो, ये रात को उठ के चले जाते हैं। इन 5 घंटे के अंदर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, ये करते तो शायद ये घटना नहीं होती। और रात को इनको गलत पंचनामे पे साइन करवा दिए, और उसके सुबह आए बिना किसी पूछे ये पंचनामे पे साइन करवा के उसे पोस्टमार्टम करवा देते। इसमें दोषी है नगेंद्र, जो बीड इंचार्ज है काबरा। मेरे घर से बहू को ले गया था बनेवड़ी, बच्चे की शादी करी थी मैंने, तो बनेवड़ी का ही लड़का था अखिल खान नाम। मैंने रिपोर्ट दी थी जेवाजा थाने में, तो 10 दिन तक क्या अलग मामला है क्या? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बनेवड़ी वालों ने 15,000 रुपए भरे, एक तो हेमंत नाम है और एक का मुझे पता नहीं क्या नाम, याद नहीं आ रहा है। 10 दिन बाद बहू आगे होकर के जेवाजा की ओर आती है, सणवा चौराहे पे बैठती है, जेवाजा थाना सणवा चौराहे से बहू को लेके आता है। और मैंने बहुत बड़ी खबर की, हम जेवाजा थाने में जाने से भी कतराते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है रिपोर्ट देने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। 10-10 दिन बाद अगर ऐसा मैटर होता है, बहू गई मेरे तो ढूंढ के भी नहीं ला सकते। ये मैं विकलांग आदमी, बड़ी मुश्किल से आज मेरे घर पे सर किस्तों वाले आ रहे हैं, बीबी
फोन आया कि उन्होंने के फांसी लगा ली है। फांसी लगा, मैं गई उनके घर पे गई तो उनके घर पे जाने के बाद में पता चला कि भाई ये कंडीशन, तो पहले तो बोला कि भाई अपन हम यहीं स्वस्थ कर लेते हैं भैया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में, किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है 4 ने की। तो वो रिपोर्ट खिलाफ दर्ज कराने के बाद में 4 घंटे बाद आकर वो फांसी लगाई है। तो 4 घंटे में नहीं तो उन्होंने, पुलिस ने उनके साथ कोई पूछताछ की, नहीं उनके साथ कोई कार्रवाई की, और नहीं ये उनको संतुष्ट किया कि भाई अगर उनको पुलिस वहाँ बिठा के उनके संतुष्ट कर लेती है और उनकी गाड़ी साथ हो जाती तो शायद कर ये हादसा नहीं होता, और वो अपने आप संतुष्ट हो जाता और वो अपने आप को फांसी नहीं लगाता सर। तो इसलिए ना तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है और नहीं उसे संतुष्ट करती है। वो तो सोचती है कि भाई कर देंगे, इधर से इधर लेते हैं रिपोर्ट को और करते हैं भाई जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। इस पूरे ऐसे- घटनाक्रम को लेकर के आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? तो घटना को सर हम ये लेकर कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है सर, और ये काफी समय से चल रहा है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हाँ जी सर, नहीं मैं काबरा से हूँ सर। आकाश सिंह एडवोकेट, जिला बार एसोसिएशन ब्यौरा। क्या कहना रहेगा आकाश जी, जिस प्रकार से मगरा में ये हालात हो रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो जेवाजा में जैसे ध्वस्त हुआ है, उसका कारण कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन से आरोपियों की और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों की, जो मंथली में जो लोग लगे हुए हैं, जो मंथलियाँ देते हैं, उन सबका यहाँ बोलबाला है इस थाने पर। और SHO 2 स्टार रैंक के व्यक्ति को यहाँ रखना भी नहीं चाहिए। ये पहले से CI रैंक का अधिकारी यहाँ पोस्टिंग लगातार चलती हुई आ रही है, तो CI रैंक के अधिकारी को ही रखना चाहिए। 2 स्टार SHO को यहाँ से बहुत जल्द हटाना चाहिए। जब से SHO महादेव जी गुजर आए हैं तब से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और अपराधियों को पकड़ने में जेवाजा पुलिस नाकाम रही है। जिस प्रकार से परिजनों का कहना है कि जब तक SP नहीं आ जाता तब तक हम PM नहीं कराएंगे, आखिर में ये भी कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है, इससे क्या कहना रहेगा? भाई काबरा पंचायत के समस्त मातृशक्ति युवा प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित है और आसपास के गांवों के मगरा क्षेत्र जेवाजा ब्लॉक के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, परिवारजन के साथ हैं। जब तक SP साहब रतन सिंह जी उपस्थित नहीं होंगे तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। और इन सब की एक ही मांग है कि जो रिपोर्ट इन्होंने लिखित में लिखकर तैयार कर रखी है जिला पुलिस अधीक्षक के नाम से, उसको दर्ज हो और दर्ज होकर इनको FIR की प्रति दिलाई जाए और जेवाजा SHO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। कहीं ना कहीं आप खुद कानून से संबंधित रखते हैं, आपके अनुसार इस मैटर को कानून से संबंध रखते हुए किस प्रकार सोल्व किया जाए? भाई जैसा कि जो तेरी रिपोर्ट यशपाल मर्तक लेके आया था दिनांक 10/10/2025 को प्रातः 9:15 पर, तो तत्कालीन जो भी HM था, जो ड्यूटी ऑफिसर था, उसको तुरंत थानेदार को अवगत कराना चाहिए था कि उसका इस प्रकार का कोई गलत वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। और उन जो आरोपी जिन्होंने ऐसा AI से जो उसका मैनिपुलेटेड वीडियो किया है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से अगर जेवाजा पुलिस संज्ञान लेती और उसकी भावनाओं के अनुरूप काम करती तो उसको आज आत्महत्या के लिए उकसाने की जैसी नौबत नहीं आती। आज कहीं ना कहीं इतने सारे ग्रामीण इतने होते तो उनकी आखिर मांगे क्या है? भाई इस प्रकरण में हमारी सीधी सीधी एक ही मांग है कि उक्त प्रकरण में यशपाल मर्तक जो कहीं न कहीं पुलिस कर्मचारी और अधिकारी SHO महादेव गुजर की लापरवाही के कारण उसने आत्महत्या की जैसे संगीन कदम उठाया है और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है एज ए हत्या, उसकी कहीं न कहीं ये जिम्मेदार है उसकी हत्या के, तो उसमें मुकदमा दर्ज होकर तुरंत जेवाजा SHO महादेव गुजर को सस्पेंड। भाजपा सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी जो यहाँ जेवाजा में बैठे हैं, जब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे यहाँ मगरे में सुधार नहीं होगा। भाजपा ने जिन कर्मचारियों को यहाँ बिठा रखा है, हम इस भाजपा सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इन कर्मचारियों को यहाँ हटाए और भाजपा अपने इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर जो पब्लिक को परेशान कर रही है, या तो ये लोग इनको हटाए नहीं तो पब्लिक इनको हटा देगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इतना जो ग्रामीणों में जो रोष है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ग्रामीणों में रोष होगा उस भाई की, अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो ये स्थिति नहीं होती कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़े। आत्महत्या के लिए आदमी जब मजबूर होता है जब वो चारों तरफ से परेशान हो जाता है कि कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने अंतिम यही सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। सर आपका सुनो, धर्म सिंह भाटी।
जो घटना घटी है बहुत दुखद है, हम सबको बहुत दुख है। एक आगरा में उस बच्चे ने कल ऐसी कुछ 2-3-4 लोगों ने उसके कोई फोटोग्राफ या वीडियो बना करके और किसी लड़की के साथ में या कोई औरत के साथ में ऐसा चित्र बना करके और उसको वायरल किया। वायरल करने पर या वायरल करने की उसको धमकी दी। वायरल किया या नहीं कि मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसी सूचना मिली कि वहाँ पर उस लड़के ने लड़के को धमकी मिली कि साहब तेरा वीडियो वायरल करेंगे, ऐसे धमकी दी गई। उससे शुद्ध होकर के उसने थाने में आकर के मुकदमा दर्ज कराए उन 4 लोगों के खिलाफ कि साहब मेरे ये 4 लोग इस प्रकार का वीडियो वायरल करने की मुझे धमकी दे रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो मैं मरना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मतलब ऐसा करके उसने रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट देने के बाद में ये 4 घंटे या 5 घंटे के बाद में 9:15 बजे रिपोर्ट की है और 2 बजे उसने सुसाइड कर दिया। तो ये लगभग 5 घंटे के आसपास अंतराल का पड़ रहा है। 5 घंटे के अंदर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके ऊपर वो शुभ होकर के 3 लोगों के खिलाफ उन्होंने लिया के सब 3 को सस्पेंड करके 3 को बाहर कर दिया और दूसरे लोग भी अपनी अपनी पीड़ा को दूसरे केसों में भी लेकर के वो आए हैं। तो उसमें एसपी साहब ने कहा कि भाई 3:30 बजे तक ये मेरी मीटिंग में थी और घटना 2 बजे हो गई। शानदार वहाँ को आप ये उनकी बात। अब रही बात 2 लोग की कि भाई 2 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई थी, तो अभी उनको आज थाने से आउट कर, ठीक है। ये बात नहीं, नाम मुझे मालूम नहीं। 2 लोग तो बताए हैं, उनमें से 2 लोग थानेदार के अलावा 2 लोग जो है दोनों लोग यहाँ से। लगातार ग्रामीणों की सर ये मांग है कि उनके द्वारा जो पीड़ित कई लोग जाते हैं उनके साथ न्याय नहीं होता। क्या आप अलग अलग समाज की अलग अलग बात हो सकती है। पूरे राजस्थान में अलग अलग घटनाक्रम कहाँ क्या घटना घटती है, तो मानते हैं कि पीड़ित भी होते हैं, आपकी बात सही है। कई थानेदार ऐसे भी होते हैं कि काम बात सुनते नहीं है, काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ काम करने वाले भी होते हैं, कुछ नहीं करने वाले भी होते हैं। अलग अलग जगहों के अलग अलग केसों में अलग अलग। सर कहीं ना कहीं दोनों तरफ से यानी कि पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को लेकर के मैंने अभी एसपी साहब से सामने सबसे बड़ी बात मुद्दे की ये बताई कि सबसे बड़ी बात इस एरिया के अंदर ये जो गैंगे पनप रही है और गैंगों को मिटाने वाले थानेदार चाहिए हमारे, गैंगों को पनाह देने वाला नहीं, ये मैंने बताया। और इसमें क्या रहेगा, प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण में जो नियमानुसार सही कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ पुलिस जवानों और अधिकारियों के खिलाफ दिया है, उसकी भी जांच कर रहे हैं और जांच करके उसको कार्रवाई करेंगे। तात्कालिक रूप से जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए 2 जनों को जो है यहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग की गई है कि आप वगैरह अभी गैंगों के विरुद्ध अभी कोई भी हो, पहले सबसे पहले पुलिस का ये रहता है कि हम निवारक कार्रवाई पर ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो पहले करते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन के बाद भी अगर मान लो कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को त्वरित तरीके से उसका अनुसंधान करके जो भी मुलजिम है उनको पकड़े और जो कार्रवाई है वो करते हैं, ताकि आम जन को भयभीत नहीं होना पड़े और अपराधियों के अंदर तक अगर ये हमारी जनता की आवाज़ अगर टाइगर तक पहुंचा दोगे तो हमारी मैं तो खुद मैं चीज़ में हूँ, हमने ये करके निकाला, हमने तो तुरंत सारा काम आप बोल रहे हो, मेरे को मालूम है इस चीज़ का नहीं है ना। तो आप तो चलो कहीं बैठे हो, आपको बताने का मुद्दा करते जो रिपोर्ट लिखता है। रोटी नहीं खाई, आवाज़ में बोल रहा है। हर जगह अब मैं याद अब वो परिवार वाले कहे कि साहब आप नहीं आए, आप कल करेंगे। आपको पहले